एक बार की बात है, एक छोटे से गांव धनकपुर में एक लड़का रहता था, राघव। राघव बहुत ही गरीब था, लेकिन वह बहुत ही ईमानदार लड़का था। राघव हर दिन जंगल से लकड़ियां काटता और पास के शहर में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन जब वह जंगल में पेड़ काट रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर एक गहरी झील में गिर गई। वो झील इतनी गहरी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि अगर कुछ सामान गिर जाए तो वह बाहर निकल भी सकता है। राघव उदास होकर झील के किनारे बैठ गया और बोला, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी मेहनत की कमाई चली गई। तभी झील के अंदर से एक बूढ़े बाबा प्रकट हुए। उनके हाथ में 3 कुल्हाड़ियां थीं, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की। बाबा ने पूछा, बेटा, इनमें से कौन सी कुल्हाड़ी तुम्हारी है? राघव ने तुरंत जवाब दिया, बाबा, मेरी तो सिर्फ लोहे की कुल्हाड़ी थी। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम सच्चे और ईमानदार हो, ये तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हारी हैं। राघव ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर चला गया। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। सब लोग राघव की किस्मत को देखकर जलने लगे। गांव के एक लालची आदमी हरिनाथ ने सोचा कि अगर मैं झील में सोने की कुल्हाड़ी मांगूं तो जरूर बाबा देंगे। अगले दिन वो भी कुल्हाड़ी लेकर उसी झील पर गया और जानबूझकर कुल्हाड़ी झील में फेंक दी। फिर रोने लगा, अरे मेरी कुल्हाड़ी चली गई। कुछ देर बाद वही बाबा प्रकट हुए और उन्होंने वही सवाल दोहराया। बेटा, इनमें से कौन सी कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हरिनाथ ने चालाकी से कहा, बाबा, मेरी तो सोने की कुल्हाड़ी थी। बाबा क्रोधित हो गए। उन्होंने न कोई कुल्हाड़ी दी और न ही कुछ कहा। झील की लहरें तेज हुईं और हरिनाथ अचानक उसमें खींचकर गिर गया और गायब हो गया। गांव में जब यह बात फैली तो लोग डर गए। अब किसी ने लालच की बात नहीं की। राघव ने एक दिन झील पर जाकर बाबा से पूछा, हरिनाथ कहाँ है? बाबा बोले, जो सच्चाई का मार्ग छोड़ता है वो अपने कर्मों का फल खुद ही भोगता है। फिर बाबा राघव को एक पत्थर देते हैं। राघव, यह साधारण पत्थर नहीं है, सच्चे इंसान के हाथ में यह हीरा बन जाएगा। राघव ने जब उस पत्थर को हाथ में लिया तो वह सच में चमक उठा। गांव वाले समझ गए, सच्चाई ही सबसे बड़ा हीरा है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? ईमानदारी कभी हारती नहीं और लालच कभी फलता नहीं। सच्चा इंसान चाहे गरीब हो, लेकिन अगर वह ईमानदारी से अपना कर्म करता है तो समय आने पर वह अमीर जरूर बनता है।